अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पोस्ट आईटी डॉक्यूमेंट सीरीज़ की एक और पॉडकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट में हम उस सिनेरियो को चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और अब आप उनको अपलोड करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट या फिर वीडियो क्योंकि आप नेचुरली स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी। और आप इसको सुनने के बाद में उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे जिसकी वजह से आपको मटेरियल नुकसान हो सकते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं। आईटी आ जाता है, 60 डेज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। ये एक छोटा सा ओवरव्यू जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, उनमें से जिन डॉक्यूमेंट्स को एक स्पेसिफिक लेआउट में बनाना होता है, जिनको एक्वायर करने के लिए एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उससे रिलेटेड वीडियोस हमने अपने चैनल में बना दी हुई हैं। आप इन सब को सुन सकते हो। स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान है ये वीडियोस, तो जितने भी लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या एज ए पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ इन सब वीडियोस को सुनिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अगर आप के पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, आपकी एक एक्सटेंसिव ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको अपने वो सारे पासपोर्ट अपलोड करने होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन से मुतालिक वीडियो चैनल पे मौजूद है। एजुकेशन एंड डिग्री डिप्लोमा ये वही है जिसकी आपने ईसीए करवाई है, यही यहाँ पे आप दोबारा अपलोड करेंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स या फिर आपके रेफरेंस लेटर का जो सैम्पल एक लेआउट होता है वो डिस्कस हो चुका है, आपने उस हिसाब से ये रेडी करके अपलोड करना है। पीसीसी पुलिस सर्टिफिकेट, अगर 6 माह से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में रह चुके हैं तो वहाँ से भी चाहिए होगा, इसलिए मल्टीपल कॉपीज़ इन दैट केस। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं, कहीं बाहर ट्रैवल नहीं किया, तो फिर आपको एक ही ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट, जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं 13,000 प्लस एज ए सिंगल एप्लीकेंट कैनेडियन डॉलर्स, तो वो आपको उनका प्रूफ शो करना है कि यू हैव विद यू, जो आपको सपोर्ट करेंगे वंस यू इन कनाडा विदाउट अ जॉब इनिशियल मंथ्स के लिए। तो उसका एक लेआउट चैनल पे मौजूद है, वो कैसे है, किस तरह से एक्वायर करना है, वो वीडियो सुन लीजिएगा। डिजिटल फोटोग्राफ और आपके आइल्स टेस्ट जो है, और ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, मतलब केस टू केस डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं। जो सिंगल होगा उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, जिसने अपना नाम कभी चेंज करवाया है जुडिशली, तो वो अपना प्रूफ ऑफ नेम चेंज के बारे में वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। सो ये एक बेसिकली नॉमिनल सी एक नॉर्मल सी एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो कि आपको चाहिए होती है फॉर योर कैनेडियन इमिग्रेशन, जब आपके पास आईटी आ जाता है। अब जब आपके पास आईटी आता है ना, तो अभी के लिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, थोड़ा ब्लर होगा टू शेयर विद यू, लेकिन मेरे साथ इस चैनल के तवसत से भी और वैसे भी पर्सनल रेफरेंसेस से वैसे 11 से ऊपर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स मौजूद हैं जो कि ख़ुद से अपना प्रोसेस कर रहे हैं बगैर किसी एजेंट के, हमारी गाइडेंस की मदद से। तो उनमें से जिस किसी का भी, क्योंकि वो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा चुके हैं, आईटी आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ एक उनके उस प्रोसेस की, जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे, एक हम स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए। सो आपका जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है उसमें कुछ इस तरह की एक इनबॉक्स होगी जिसके अंदर आपको ऐसे आईटी आएगा। आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो मल्टीपल स्क्रीन के साथ ये स्क्रीन भी आपके सामने आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन है बेसिकली आपका। इसमें अब आप नोट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शंस में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन होती है और ये डॉक्यूमेंट नेम के नीचे सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ आईआरसीसी। तो वो आपको पता होता है कि आपको क्या अपलोड करना है और किस सेक्शन में अपलोड करना है। अब यहाँ पे ना जो डिटेल्स हैं, अब आप ये जो चीज़ें लिखी देख रहे हैं ना यहाँ पे, पासपोर्ट, ये तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम आईआरसीसी प्रोवाइडेड अपलोडेड फाइल नेम, ये सारा सिस्टम जनरेटेड नेम है। लेकिन ये जो पासपोर्ट और आगे मैंने इसको रेड हाईलाइट करके जो नेम है एप्लीकेंट का वो छुपाया हुआ है डॉट पीडीएफ, ये फाइल का नेम है जो आपने अपलोड की है। अब इसमें हम नोट कर रहे हैं कि ये जगह जगह मैंने रेड से इसको छुपाया हुआ है। ये बेसिकली जो भी एप्लीकेंट्स हैं, ये एप्लीकेंट है, उनका नेम है। इस किस्म के दो बॉक्स होते हैं, एक प्राइमरी एप्लीकेंट का अगर आप एज ए कपल अप्लाई कर रहे हैं, एक सेकेंडरी एप्लीकेंट का, और उसके बाद में एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का सेक्शन होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एप्लीकेंट है उनके ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट बॉक्स होते हैं जिसमें हमें अपलोड करना है वो सेम होते हैं। अब ये जो डिटेल्स के अंदर ये वाली चीज़ें हैं ना जिनको मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, ये बेसिकली है कि आपको अपनी जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अब डिजिटली आपके पास स्कैन फॉर्म में मौजूद हैं, आपने उनको रीनेम कैसे करना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट मिक्स ना हो सके। तो उसका एक बड़ा ही, अगर आप एक ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी हैं तो पहले आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाएं, पोस्ट आईटी डॉक्यूमेंट, ठीक है।
अब इसको क्लिक करें, उसके अंदर 2 मज़ीद फ़ोल्डर होंगे। एक हमने लिख दिया मिस्टर इमी इन्फो पीके और एक है मिसेज़ इमी इन्फो पीके। ये मतलब आप एज़ ए कपल अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम होगा, आपकी मिसेज़ का नाम होगा। सो जब आप अपना फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली ये और इसके अलावा और भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि केस टू केस वेरी करता है। सो आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपका ईसी और आपका आइल्स, आप ये तीनों फाइल मर्ज करेंगे। ओके, इसी तरह से जो आपका पीसीसी है उसमें आप अपना सॉरी, ये तो जो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज़ का पीसीसी रिक्वायर होगा वो फील्ड आ जाएगी और अपनी उसी कंट्री का पीसी उसमें अपलोड करना है। सो जैसे ये फंड्स ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स हैं तो इसमें आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स में फंड्स पड़े हैं, तो आप वो सारे के सारे जो प्रूफ लेटर्स हैं उनको मर्ज करके तो एक पीडीएफ फाइल में करेंगे। और वो मर्ज कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ये एक अ, ये एक वेबसाइट है जिसको मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ पीडीएफ कन्वर्जन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी। तो आपने क्या करना है कि ये मर्ज पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास आगे मज़ीद एक और फील्ड सॉरी एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं और वो मर्ज हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, सो इसलिए वी हैव टू वेट। क्या करें, वेट करें। ओके, तो आप सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर से फाइल्स पिक करने को देगा और फिर उसके बाद में आप सिंपली मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका लिंक भी जो है वो मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप इसको या और भी बहुत सारी फ्री प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बट दिस वन इज़ गुड क्योंकि ये क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है डॉक्यूमेंट की को, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। ओके, सो जब ये हो जाता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब रीनेम करते हैं ना, तो मेक श्योर आप नोट कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस या फिर रेफरेंस लेटर के आगे ना मैंने लिखा हुआ है मिस्टर इमी इन्फो पीके, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के आगे अपना नेम ज़रूर लिखें। इसी तरह से जो आपकी वाइफ होंगी या जो आपके हस्बैंड होंगे, जो भी सेकेंडरी एप्लीकेंट है, जब आप उनका एक्सपीरियंस या प्रूफ ऑफ फंड सबमिट करवाएं या कोई भी डॉक्यूमेंट उनका सबमिट करवाएं फॉर एग्जांपल पीसीसी करवा रहे हैं, तो आगे उनका नेम ज़रूर लिखें। उससे ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना यहाँ पे, तो आपके पास मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आप यहाँ से अपनी फ़ाइल नेम पढ़ के समझ जाते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसके आगे मेरा नाम लिखा है तो ये मेरा ही है। तो आपके लिए आसानी होती है इस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए। सो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपने माइंड में रखना है इन सारी चीज़ों को करते हुए। अब जो आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, जिसमें आप अपने जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो डिस्कस करते हैं, ये उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है हमने कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या लेआउट है जो कि आप नहीं उसमें अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट करिए आपका एक्सपीरियंस है, वो ऑर्गेनाइजेशन चली गई या न्यू स्टाफ आ गया है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, इसलिए आपको इसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मिला है, बट मेरी जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाइएबल है फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट एन इशू इन डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसी सूरत में आप अपनी वो केस हिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये वीडियो पढ़ लीजिएगा। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे आप अपना एलओई अपलोड करोगे। सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड क्राइटेरिया, चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम टोटल कॉस्ट कितनी आती है फॉर अ पाकिस्तानी एप्लीकेंट अपने इस पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस पे, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग वो रीचिंग आउट टू मी फॉर देयर क्वेरीज। तो उनमें से जो हमारे प्रीमियम मतलब जो हमें $50 पेमेंट पे एग्री करते हैं, तो उन ये वो लोग होते हैं जिनकी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस को हम प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब तक उनका प्रोफाइल सबमिट नहीं होता वो जब भी हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं, तो हम उनके साथ रहते हैं। सो जिसके लिए वी चार्ज यू ओनली $50। तो आई एम गेटिंग दिस रिस्पॉन्स कि दे आस्क क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके प्रोसेस किसी तरह से भी हिंडर करे। तो इसलिए अगर आप पेमेंट ना किए हुए भी रीच आउट करते हैं तो आई मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाए और आप स्टक महसूस ना करें या हम रूड ना लगें आपको। सो प्लीज़ अपनी पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर कर दीजिए, हमारे लिए आसान रहता है
अपने उस रिसोर्स को पे करना जो आपकी ईमेल्स को, इस चैनल को हैंडल करते हैं।